हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम हमने किया था सॉल्व एग्जाम्पल। आज हम करने वाले हैं बुक की रीडिंग। जितना हमने पढ़ लिया है अब तक, ठीक है, उसकी बस एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी रीडिंग से। यहां से हमें रीड करना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। क्या है ये? हम यहाँ पे देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है अगर हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है या फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है। तो बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ। कंडक्टिविटी हमारी कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज जब हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज का क्या मतलब है? डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। Conductivity decrease with decrease in concentration and increase in dilution. This can be explained by the fact that the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decrease on dilution. देखो conductivity क्या है? अगर हमने 1 ml कोई भी आयंस लिया है, जैसे कि मान लो अगर नॉर्मल हम नमक और पानी की बात करते हैं, ठीक है, अगर 1 ग्लास हमने पानी लिया है उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया 1 स्पून, तो उस सॉल्ट, वो जो सॉल्ट होगा उसके जो आयंस होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे। उसको मूव करने के लिए भी सिर्फ 1 ग्लास का पानी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने उसको 1 ग्लास पानी को हमने कन्वर्ट कर दिया एक बाल्टी में, फिर एक टब में, फिर हमने उसको ओशन में डाल दिया, तो जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन जो आयंस होंगे NaCl के, जो हमने 1 स्पून डाला था उसमें, वो आयंस अभी भी उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी भी उनकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि उतने नंबर ऑफ आयंस नहीं है, हमने एक ही बार 1 चम्मच नमक डाला, उसने अपने आयंस में डिसोसिएट कर लिया। अब हम सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ओके। इसी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। The conductivity of a solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrode with the unit area cross section and at a distance unit length. This is clear from this equation. G क्या है यहाँ पे हमारा? G is equal to K A by L. L by A हमारा क्या होता है? Cell constant, right? Both A and L are unity in their appreciate units. चाहे मीटर में कर लो चाहे सेंटीमीटर में कर लो। देखो अभी तक हमने सिर्फ कंडक्टिविटी पढ़ा था और कंडक्टिविटी में हमने ये देखा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और सीधा सीधा बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज द conductance of the volume V of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes which area of cross section A and distance of unit length. यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू सेल कॉन्स्टेंट, वेयर L इज 1 हमने माना है, ठीक है। एरिया हमारा वॉल्यूम के बराबर है, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू बी। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन से रिलेट करें लैम्डा m को, तो कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वाइसा वर्सा है कंसंट्रेशन के साथ। वहीं जो कंडक्टिविटी थी वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, ओके। देखो यहाँ पे दिया हुआ है molar conductivity increase with increase in concentration. This is because the total volume of V solution containing 1 mole of electrolyte also increase. This has been found that
decrease in K on dilution of the solution is more than the compensate by increasing in the volume. Physically, it means that at a given concentration, lambda m can be defined conductance of an electrolyte solution kept between the electrode of a conductivity cell. जब हमने कंडक्टिविटी सेल पढ़ा था तो क्या देखा था, एक बार सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल देखते हैं हम, यहाँ पे बहुत बार रिपीट हो चुका है। कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बीच में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को फिल करते हैं। यह है हमारा कंडक्टिविटी सेल। यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं जो कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं और बीच में हम कंसंट्रेशन को फिल कर देते हैं जितना भी हमें गिवन होता है, ठीक है। और वायर से हम व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको कनेक्ट करते हैं, फिर हमें वहां से वैल्यू मिल जाती है। तो सेम हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यूनिट डिस्टेंस हैविंग एरिया, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का एरिया डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है, ये लेंथ है। और जो इलेक्ट्रोड है उसने कितना एरिया कवर किया है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ था, इसको हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बोला है। लार्ज इनफ टू अकोमोडेट sufficient volume of solution that contain 1 mole of the electrolyte. When concentration approaches to 0, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity and respected by symbol lambda naught m. And the variation in lambda m with the concentration is different for strong and the weak electrolyte. अगर हम molar conductivity की बात करते हैं तो strong electrolyte के लिए अलग चीजें होंगी और weak electrolyte के लिए अलग चीजें होंगी। यहाँ पे ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, अभी देखो कंसंट्रेशन पहले यहाँ पे था, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे थी, कंसंट्रेशन हमने कम किया, मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया है। फिर से हमने कंसंट्रेशन और कम किया, मोलर कंडक्टिविटी हल्का सा बढ़ा है। फिर हमने कंसंट्रेशन और कम किया, मोलर कंडक्टिविटी और हल्का सा बढ़ा, और कंसंट्रेशन कम किया तो हमने देखा कि अचानक से मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहले हमें कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम किया, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई। लेकिन कंडक्टिविटी में ऐसा नहीं था, है ना। कंडक्टिविटी में क्या था, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज करना, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब है डाइल्यूशन इंक्रीज करना। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती चलती जा रही है। ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, यहाँ पे पहले ग्राफ देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर ये है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, देखो सेम है। हम एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं। तो हम देखिए कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये यहीं तक जाएगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, ये ग्राफ इतना ही है। अगर अलग से बनाओ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। बट हम करते क्या है, यहाँ पे ना एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इतना आगे बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी। एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने जो वैल्यू इंक्रीज की है, मतलब हम इतना डाइल्यूशन कर रहे हैं, इतना डाइल्यूशन कर रहे हैं कि समुद्र भर पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाला है। तो सोचो कि कितना कम हमारे पास सॉल्यूट है एक समुद्र पानी में, तो उसकी कोई वैल्यू होगी क्या, वो तो नेग्लिजिबल होगा। तो हम यहाँ पे इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा, ये मोलर कंडक्टिविटी था, इस टर्म पे आ जाएगा लैम्डा नॉट एम, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यानी कि हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। हमारे पास एक सोल्यूशन है 100 ml का, जिससे पानी कितना है 99.99%। तो आप खुद सोच लो कि सॉल्यूट कितना होगा, ओके। तो लैम्डा नॉट एम को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस पे एक इक्वेशन आया है, उस इक्वेशन को किसने दिया है, डिबाय हकल ऑनसेंगर इक्वेशन ने।
इक्वेशन को देखते हैं अब हम। दोनों ग्राफ देख लिए हमने, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस इक्वेशन। हमने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले तो जो लैम्डा एम था वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा था, फिर एक टाइम ऐसा है कि लैम्डा वन ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो धीरे 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 लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से। क्लियर है? तो वहां से हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिला था, क्योंकि यहाँ पे शार्प कट है लैम्डा नॉट एम, इसी वजह से हमें इक्वेशन मिला। वो शार्प कट हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं देखने के लिए मिला था, इसलिए उसका कोई इक्वेशन नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरा लॉ लगाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी स्क्वायर, और ए रूट सी भी कर सकते हैं, सी स्क्वायर, सी हाफ हटा के। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट फिगर 2.6 लैम्डा एम अगेंस्ट द सी हाफ वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने जो नीचे वाला ग्राफ देखा था वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा नॉट एम, और जहां पे कट करेगा, जहां पे हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड स्लोप बनेगा वो हमारा क्या होगा, माइनस ए। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट and temperature depends on the type of electrolyte. Therefore, the charge on the cation and anion produce on the dissociation. Strong electrolyte में क्या होगा, जो strong electrolyte होता है वो 95% तक पानी में जाने से डिसोसिएट हो जाता है, वहीं जो weak electrolyte होता है वो सिर्फ 5 to 10% ही डिसोसिएट होता है। weak electrolyte का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, और strong electrolyte का एग्जाम्पल हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। The electrolyte in the solution thus NaCl, CaCl2, MgSO4 are known as 1 minus 1, 2 minus 1 and 2 minus 2 electrolyte respectively. All electrolyte of a particular type have same value for A. Concentration देखो, concentration और अगर हम लैम्डा m के बीच का वैल्यू निकालेंगे, A निकालेंगे, तो हर एक पॉइंट के लिए स्लोप सेम ही आएगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये हमने कल की क्लास में ही किया था। अब देखो, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ग्राफ है, हम उससे वैल्यू निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है। उसके लिए नया लॉ आता है, जिस लॉ को हम बोलते हैं कोलरॉश लॉ। बट एक अच्छी बात क्या है कि कोलरॉश लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पार्शियलिटी नहीं करता है। तो क्या है ये, कोलरॉश एग्जामिन लैम्डा नॉट एम वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटीज। He noted that the difference in lambda naught m of the electrolyte NaX, KX for any x is nearly constant. For example, कैसे निकालेंगे हम, जिसका भी हमें निकालना है लैम्डा नॉट एम, तो ये क्या करेगा, ये अपने कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और कैटायन और एनायन की हमें अलग अलग वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे KCl है, ठीक है, तो KCl किस में ब्रेक हो जाएगा, K पॉजिटिव एंड Cl पॉजिटिव में। वैसे ही NaCl है, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू KBr और NaBr। तो KBr किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में, और Na किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में। तो यहां से हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन किया था, देखो NaCl NaBr माइनस NaCl, तो Na से Na कट जाएगा Br, और हमें यहाँ से देखो इन दोनों इक्वेशन से किस किस की वैल्यू मिल जाएगी, KBr की वैल्यू मिल जाएगी और KCl की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे पहले इन दोनों का और फिर कट करेंगे, तो हमें इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। इस पे बेस्ड भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक बार पुरानी वीडियो देख लेना कल की, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, द इनिशिएटेड कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलरॉश लॉ क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंपाउंड है उसको क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट आयन की फॉर्म में हम उसको मेंशन कर रहे हैं।
The law states that limiting molar conductivity of electrolyte can be represented as sum of the individual contribution of anion and the cation. हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द cation एंड एनायन, और उस पे जो जैसे कि मान लो हमारे पास CaCl2 है, ठीक है, अगर हमारे पास कहीं पे भी हमें CaCl2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट m ऑफ Ca प्लस ये हमारा Ca कटायन हो जाएगा प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ CaCl2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन होगा, तो हम इस 2 को आगे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको Cl की वैल्यू दी गई होगी तो याद रखना यहाँ पे 2 Cl है तो 2 की मल्टीप्लीकेशन करना नहीं भूलना, क्लियर है। फिर क्या कह रहे हैं, thus ions represent them limiting molar conductivity for sodium chloride is given by equation। इक्वेशन क्या है, जैसे कि अब हर एक को आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, इन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। NaCl को कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, इस तरीके से हम लिखिए किसी का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वो weak electrolyte हो। Here lambda not positive and the lambda not negative are limiting molar conductivity of at a cation and anion respectively. The value of lambda not for some cation and anion at 298 Kelvin are given in table। कुछ हमें वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज की हेल्प से हम ये लैम्डा नॉट m निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है cation और anion की वैल्यू, H पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है 349.6, Na पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है 50.1, Ca पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है 73.5, Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू है 119.0, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू है 106.0। ये हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ओके, बट लर्न नहीं करना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। OH नेगेटिव की वैल्यू है 199.1, Cl नेगेटिव की वैल्यू है 76.3, Br नेगेटिव की वैल्यू है 78.1, CH3COOH की वैल्यू है 49.0, SO4 नेगेटिव की वैल्यू है 160। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं पानी में जाने के बाद। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन द लैम्डा m where dilution is due to the increase in the degree of dissociation। अभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे, ओके। अब ठीक है, consequently the number of ions total volume of the solution contain 1 mole of electrolyte, in such case lambda m increase steeply, figure 2.6 on dilution especially near lower concentration, therefore lambda naught m cannot be obtained by extrapolating। हमने क्या किया था, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक्स्ट्रापोलेट किया था ग्राफ को, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हमें एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद भी कोई शार्प कट नजर नहीं आएगा, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर है लैम्डा नॉट m टू 0 कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कंप्लीट लो, डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एट such low concentration the conductivity of solution is so low that cannot be measured accurately, therefore lambda naught m for a weak electrolyte is obtained by using Colrosh law। हम उसको एक्यूरेटली नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास एक लॉ आया है, उस लॉ का नाम क्या है, कॉलरॉश लॉ, जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो एक होता है हमारा डिग्री ऑफ ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को। then it can be approximate to the ratio of molar conductivity lambda m at the concentration। देखो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा निकालने के लिए, ठीक है।
बट वी नो दैट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैसे लिखते हैं हम, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो अल्फा की वैल्यू आई वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, और फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C लैम्डा स्क्वायर m अपॉन लैम्डा नॉट m, ब्रैकेट में लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। अब कोलरॉश लॉ का एप्लीकेशन क्या है, यूजिंग कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। कोलरॉश लॉ की हेल्प से हम लैम्डा नॉट m की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। फ्रॉम लैम्डा नॉट for individual ions. Moreover, for weak electrolyte like acetic acid, it is possible to determine the value of its dissociation constant once we know the lambda naught m and the m at a given constant C। अगर हमें lambda naught m भी पता चल गया, हमें lambda m भी पता चल गया, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। हमें अल्फा पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। पर सबसे पहले हमें कोलरॉश लॉ का यूज करना आना चाहिए। तो ये था हमारा, ये सब हमने कर लिया है। ये बच गया, अभी हमारे 3 क्वेश्चन बच गए इंटेक्स क्वेश्चन। ये हम नेक्स्ट क्लास में तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम बुक की रीडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा डन है। इससे पहले पहले वाला क्वेश्चन भी हो चुके हैं, थ्योरी भी हो चुकी है, और एनसीईआरटी की हमने रीडिंग भी कर ली है। बाकी एक बार आप खुद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रीडिंग भी करना है, और एक बार थ्योरी की वीडियोस भी जाके देखनी है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।